नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, डीबीटी की बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है। डिपार्टमेंट ने आज ही आप लोगों के लिए इसे जारी किया है और मेरा काम है कि आप लोगों को उस चीज से प्रॉपर तरीके से अवगत करवाना। रिक्वेस्ट है आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम यूज करते हैं जरूर शेयर करना, ताकि उनको इसके बारे में अपडेट पता चल सके। क्योंकि देखो, आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने अप्रेंटिस की है। अगर आप लोगों का पैसा नहीं मिलता तो उसका नुकसान आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जो प्रॉपर डीबीटी की अपडेट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी इस पर जाकर आप लोगों को मैं प्रॉपरली समझाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। डिपार्टमेंट ने 3,86,000 से ऊपर बच्चों का डेटा जारी किया है। यहां पर ये एफएक्यूज भी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर वीडियो में अगर एफएक्यू समझाऊंगा तो 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। एफएक्यूज अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेटस वाला पार्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम है तो आपको बता दूं कि आप लोगों को डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट इन्होंने दे रखी है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे ना कैसे डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे मिल जाए, सो दैट आप लोग डिपार्टमेंट को जो है इजीली रीच आउट कर सके और अपनी समस्या का समाधान डिपार्टमेंट से ले सके। बाकी इसके अलावा मेरे पास इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आएगी तो उसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले डीबीटी स्टेटस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये 3,86,728 लगभग 3,90,000 बच्चों का डेटा यहां पर आ जाता है। ये लिस्ट ऐसी है जिसमें बहुत सारे बच्चों का डेटा चढ़ाया भी नहीं है। तो टोटल मिला के अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 5 लाख का डेटा होना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो डेटा दिया है वो दिया 3,86,000 बच्चों का। यह जो बच्चे हैं इनका डिपार्टमेंट की तरफ से फंड रिलीज नहीं किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। डिपार्टमेंट ने एक जो है ये पीडीएफ एक नोटिफिकेशन जारी करके दिया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोगों का फंड किस किस कारण की वजह से जो है डिपार्टमेंट ने रिलीज नहीं किया है। इस डॉक्यूमेंट को अभी मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर मिल जाए। तो यहां पर जो बच्चा लिस्ट में नाम देख रहा है अपना, जो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे का लिस्ट में नाम है, तो आप लोगों को यहां पर रीजन मेंशन है कि आप लोगों ने जो फंड है जो प्राप्त नहीं किया है वो क्यों प्राप्त नहीं किया है। तो यहां पर आप लोगों का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ये आप देख सकते हैं, या कुछ ना कुछ और इश्यूज आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट ने बताए हैं। तो अभी मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अभी मैं जो डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा उसमें बहुत सारे रीजन भी दे रखे हैं कि क्यों आपका फंड डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। एक चीज और, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके आप लोग नीचे जाएंगे, अपना लिस्ट में नाम देखेंगे, या तो आप ये सारी डिटेल्स फिल करो। देखो, मेरे पास किसी बच्चे की पर्टिकुलर डिटेल नहीं है, या तो इनमें से एक एक करके आप लोग जो सारी डिटेल्स को फिल करो। जो ड्रॉप डाउन दे रखे हैं उनको सिलेक्ट करके देखो। अदरवाइज आप लोग कंट्रोल F करके यहां पर जो है अपना नंबर डालो। ये एप्लीकेशन अप्रेंटिस का कोड है, और अपना जो है देख लो कि आप लोगों का लिस्ट में नाम है या नहीं है। कंट्रोल F करोगे, अपना नंबर डालोगे अप्रेंटिस पोर्टल का, तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होकर आप लोगों को दिख जाएगा। अब मैं देरी न करते हुए आप लोगों को रीजन बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या, किस रीजन की वजह से आप लोगों का फंड डिपार्टमेंट ने रिलीज नहीं किया है। आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत ही बड़ा एक जो है संख्या है 3,86,728। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 रुपए से भी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नव अमाउंट जो है अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों के अकाउंट में आना बाकी है। आप लोगों ने मेहनत की है, चाहे रेलवे से अप्रेंटिस की हो, चाहे आपने किसी भी विभाग से अप्रेंटिस की हो। अगर आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा ना, तो आप लोगों को ही जो है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेक्ट ढूंढ सकूं जिसपे आप लोग कांटेक्ट करके पता कर सको कि आपका फंड अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है, सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से सही होने के बावजूद भी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस पर, ये जो इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखा है, इनमें से बहुत सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो और आप लोग टेलीग्राम से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इजीली प्राप्त कर सके। तो ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। लिस्ट में सारे पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले यहां पर बेनिफिशियरी आईडी एंड डीबीटी पे आउट फेलियर रीजन, यानी जिस वजह से आप लोगों को आपका फंड नहीं मिला है वो सारे रीजन इन्होंने मेंशन करके आप लोगों को दे रखे हैं। सबसे पहले ई-केवाईसी एरर।
आप लोगों का अगर ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, बैंक की डिटेल्स अपडेट नहीं है, आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट नहीं है, तो प्लीज उसे नजर मारिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोगों का जो बकाया पैसा है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा, ई केवाईसी नोट डन, ये जो है प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी इन अप्रेंटिस पोर्टल। अगर आप लोगों का ये ई केवाईसी में एरर है तब भी करना पड़ेगा, ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका Q1 में जो आप लोगों को FAQs दे रखे हैं डीबीटी के, वो देखने पड़ेंगे, जिसकी वीडियो मैं सेपरेटली आप लोगों को दूंगा, उसकी चिंता मत करो। इसी में बताऊंगा तो वीडियो पता नहीं बहुत लंबी हो जाएगी। पॉइंट आप लोगों का 1.2 देखें तो ई केवाईसी नोट डन, इसके बारे में बता दिया। डीबीटी कंसेंट नॉट गिवन, डीबीटी ने अभी तक आप लोगों के पैसे के कंसेंट नहीं दिया है, यानी डीबीटी की तरफ से आप लोगों का फंड रिलीज का एक कंसेंट होता है, वो उन्होंने अपनी साइड से नहीं दिया है। और ये तभी होता है या तो आप लोगों की कोई डिटेल्स गलत है, या आपका ई केवाईसी गलत है, या जो है आप लोगों का जो बैंक है वो आप लोगों का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपका IFSC कोड है, बैंक में नाम अलग है, अप्रेंटिस पोर्टल पे नाम अलग है, कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों का साइन हुआ था उसमें आप लोगों की डिटेल्स अलग है, तो इस वजह से ये रीजन हो सकता है। फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी एंड शेयर डीबीटी कंसेंट और अप्रेंटिस पोर्टल, रेफर टू, ये आप लोगों का डीबीटी FAQ। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें सारे FAQs आप लोगों को डिपार्टमेंट के समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग अपने अप्रेंटिस पोर्टल पे भी जाकर देखो, वहां पर अगर आपको कंसेंट दिखता है, एक चेक करने का ऑप्शन होगा, यो करके बॉक्स बना होगा, उस पर चेक करेंगे, नीचे आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन या फिर जो है आप डन करने का ऑप्शन दिखाई देगा पोर्टल पे। अगर आपको दिखता है तो प्लीज उसे भी आप लोग अपनी साइड से कंप्लीट कर दो। उसके बाद पॉइंट जो हमारा 1.3 है, डीबीटी कंसेंट नॉट गिवन, प्लीज शेयर डीबीटी कंसेंट और अप्रेंटिस पोर्टल, ये यही चीजें जो मैंने ऊपर आपको बताई है। उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी फेलियर की बात करें, जो आप लोगों का दूसरा स्टार्ट होता है, तो यहां पर जो है आप लोगों का पॉइंट 1 में देखते हैं, 2.1 में बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जो आप लोगों का बैंक में नेम है और जो आप लोगों का IFSC कोड है, जिस बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, या तो आप अपना IFSC कोड ठीक नहीं डाल रहे या फिर आपका नाम गलत है, तो इस चीज को आप लोग जो है देख लेना। और डिपार्टमेंट भी इसे जो है इंटरनली अपनी साइड से एड्रेस कर रहा है। हो सकता है कि आप लोगों ने सारी चीजें सही डाली हो, लेकिन जो PFMS होता है उस पर आपकी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रही है, इसकी वजह से भी यह रीजन हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पॉइंट आप लोगों का 2.2, इसमें अगर हम देखें तो बैंक नेम इज नोट एज पर दी PFMS, जो आप लोगों का पेमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें आप लोगों की डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट ही उसे प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये रीजन भी हो सकता है। अब देखो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, रीजन आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप लोगों का फंड जो है आप लोगों की गलती की वजह से रिलीज नहीं हो रहा। कई बार रीजन डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट जो है फंड आप लोगों का रिलीज नहीं हो रहा, तो इसमें कई बार आपकी भी गलती हो सकती है और कई बार डिपार्टमेंट की गलती भी हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो वो अपनी साइड से सारी चीजें इंटरनली एड्रेस कर रहा है, अगर उनकी तरफ से गलती है तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का फंड रिलीज ये लोग कर देंगे। उसके बाद यहां पर अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 2.3 में देखते हैं हम लोग, तो यहां पर जो है डुप्लीकेट बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम, बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत है तो वो जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। IFSC कोड से रिलेटेड इशू है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट है। मैं ये डिपार्टमेंट देखो इंटरनली देख रहा है, यहां पर जो इंटरनली की चीजें है वो आपकी गलती नहीं है, वो डिपार्टमेंट की भी गलती हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का 2.6 देखते हैं, रिजेक्टेड बाय बैंक, यानी कभी कभी क्या होता है कि डीबीटी ने पैसा डाला लेकिन बैंक ने पैसा एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये चीज भी हो सकती है। उसके बाद रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट, कभी कभी क्या होता है कि आपने जिस अकाउंट में अकाउंट खुलवा रखा था वो अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन अप्रेंटिस पोर्टल पे वही डिटेल्स आप लोगों ने डाल रखी है, तो कोशिश करो कि अपने बैंक अकाउंट की वही डिटेल्स वहां पर डालो जो अभी आप लोगों का बैंक अकाउंट एक्टिव है। उसके बाद यहां पर नीचे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं अगर कुछ और इंफॉर्मेशन है, IFSC से रिलेटेड है, बैंक करेंटली इनएक्टिव एंड मर्जर, आपको का जो बैंक है वो इनएक्टिव है। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी कोड एंड स्कीम, ये डिपार्टमेंट इंटरनली देख रहा है, ये भी इंटरनली देख रहा है, ये भी इंटरनली, ये भी इंटरनली। जो इंटरनली वाले पार्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हो सकता है कि बैंक की तरफ से या फिर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से या PFMS पे
आपकी डिटेल्स जो है प्रॉपर तरीके से नई डिपार्टमेंट ने ऐड की हो, एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों की डिटेल्स सही तरीके से भेजी ना हो। उसके बाद आधार कार्ड में भी मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप लोग इस लिस्ट को मेरे टेलीग्राम पे देखेंगे, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। FAQs पे भी एक बार अगर मैं नजर पड़वा देता हूं तो FAQs पे भी आप लोगों को लेके चलता हूं, लेकिन FAQs की जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा। इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करना, हर चीज से आप लोगों को अवगत करवा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आप लोगों को जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज आप लोगों को और बोली है कि जो आप लोगों की ऐसी चीजें हैं जिसपे आप लोग कांटेक्ट करके डिपार्टमेंट को चीजें सही करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप लोगों का फंड क्यों नहीं आ रहा, उसकी जानकारी मैं सर्च कर रहा हूं कि कोई मुझे कांटेक्ट मिल जाता है तो आप लोगों को जो है मैं प्रॉपर तरीके से चीजें शेयर कर सकूं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के FAQs है, ये भी थोड़ा टाइम ले जाएगा, तो इस पर जो है सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए कोशिश है कि इवनिंग तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, या तो इसी चैनल पे या फिर गौरव जंक्शन पे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतनी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को अभी दी है। अभी धीरे धीरे करके जो है मैं आप लोगों को और भी इस पर जानकारी दूंगा। मैं पूरी, सबसे बड़ा मेरा मेन पॉइंट यही है कि अगर 3,86,000 से ऊपर बच्चों का डेटा दे रखा है तो ये बच्चा अपना फंड कैसे प्राप्त करेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कोई कॉन्टेक्ट की डिटेल्स मिल पाए और मैं जो है आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग डिपार्टमेंट से डायरेक्टली अपना क्वेश्चन कर सकें। बाकी आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उस पर चले जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, मैंने वहां पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।